हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके जैसे मैं जुड़ानी आपका दोस्त। तो ये है अपनी वीडियो नंबर 9। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बूलियंस एंड कंपैरिजन ऑपरेटर की। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम बात करते हैं बूलियन क्या होता है। ठीक है, तो बूलियन देखो सिंपल सा क्या होता है, बूलियंस वैल्यू। ठीक है, तो बूलियंस होती हैं, बूलियंस अपने पास वो वैल्यूज होती है जो कि अपने को रिटर्न करती है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, जो कि दो वैल्यू प्रोवाइड करती है अपने को, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। बूलियंस का मतलब सिंपल सा इतना है, बूलियन एक डाटा टाइप है जो कि अपने को ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू, ट्रू और फॉल्स। बूलियंस के अंदर ये दो ही चीजें आएंगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैं लेट ए इक्वल टू, या एक काम करते हैं, लेट ए इक्वल टू, मैं इसको 45 कर लेता हूँ, लेट बी इक्वल टू, इसको 45 कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, एक सेकंड में एक काम करता हूँ। अगर ये वाली अपनी प्लेलिस्ट है, इसको अगर एक्सेस नहीं है तो काइंडली जाके एक्सेस कर लो, ये वीडियो इसी के अंदर ऐड होने वाली है। ठीक है, तो अभी हम साइड बाय साइड इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ console.log। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ a इक्वल टू बी, तो इसमें देगा ये ट्रू। अब मैं इसको, या एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, लेट सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी। मैं सी की वैल्यू चेक करता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ सी, हम टाइप ऑफ देखा था क्या होता है। ठीक है, तो आप ये देखो टाइप ऑफ के अंदर क्या है, बूलियंस, ये बूलियन वैल्यू है। ठीक है, तो बूलियन के अंदर या तो ट्रू होगा या फाल्स होगा। इसको हम अगर एक और इक्वल टू लगा दूँ तो आप देखो ये भी एक बूलियन है, इसमें क्या आएगा, मैं इसको टाइप ऑफ को हटा दूँ तो ये फाल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके हमने पहले बात कर चुके हैं फाल्स फाल्स क्यों हो रहा है, तो ये हमने ये बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये बूलियंस की अपने पास दो वैल्यू होती है। ठीक है, ये बूलियंस की। इसके बाद बात करते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर आखिर क्या होता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज करते हैं कोई भी दो वैल्यू या कोई भी दो चीजों को सिमिलर कंपेयर करने के लिए, कि क्या वो इक्वल हैं, क्या वो इक्वल नहीं है, या बड़ी हैं छोटी हैं, तो हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर अपने पास काफी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है क्या कोई चीज इक्वल है, तो हमने इक्वल ऐसे देखते हैं, इक्वल और नॉट। तो सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इक्वल चेक करने का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट डी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, क्या ये इक्वल है। ठीक है, हम उसको चेक कर लेते हैं, इक्वल टू बी। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं डी। तो ये क्या, ए इक्वल टू बी, अगर ये सही होगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो जैसे कि मैं इसको 45 46 कर दूं, अब देखो अब ये फॉल्स आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं है, फॉल्स आ गया। ठीक है, 45। ठीक है, तो ये ट्रू आ गया। ठीक है, अब आप मान लो कि इसकी टाइप भी आपको चेक करनी है, तो एकदम आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो आपको एक और इक्वल टू लगाओगे तो एग्जैक्ट मैच मिलेगा। इसके अंदर क्या एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, इसकी डाटा टाइप इंट है, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो उसकी वजह से एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से फॉल्स आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके लिख देता हूँ, डी एंड ई, इसको कैसे कर, यहाँ पे लगाता हूँ, नियर टू सिमिलर एग्जैक्ट सिमिलर। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सिमिलर हो गया। अब बात लो कि आपको चेक करना है क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, तो एक इसके बाद अपने पास होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, बस इक्वल टू हो गया, अब यहाँ पे देखते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू, इसको थोड़ा सा क्या इस टाइप से दे देते हैं ताकि समझने में इजी रहे स्पेसिंग। ठीक है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू में क्या होगा, लेट एफ इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी। अब इसमें क्या है कि ये मैंने जो लगाया अभी, देखो आप इसको देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू का। ठीक है, ये आपके वन वाले, जहां पे वन है आपका वहां पे ये होता है, आपको पता होगा कीबोर्ड के अंदर, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ए नॉट इक्वल टू बी है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं एफ, तो फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये बोल रहा है ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल नहीं है तभी हमको रिटर्न मिले। अब मैं ये दोनों इक्वल, अगर मैं इसको इक्वल टू नहीं करूंगा, अब दोनों अलग अलग कर दिए, अब देखो अब ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब यही है कि अगर ए नॉट इक्वल टू बी है,
अगर है तो ये ट्रू देगा, अगर इक्वल हो गए तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो सिंपल से हम इसको क्या करते हैं 45 कर देते हैं, और सेम इसी के अंदर वो चीज अप्लीकेबल होगी। एक तो ये होगी, एक लेट एफ जी लगा दिया, ए नॉट इक्वल टू बी, ये फिर वही चीज देगा जो कि अपने को यहां पे मिली थी, एकदम नियर टू सिमिलर एंड एग्जैक्ट सिमिलर चीज, ठीक है। ये एग्जैक्ट सिमिलर, तो यहां पे भी इसको लगा लेते हैं नॉट एग्जैक्ट नॉट सिमिलर, ठीक है। ये एग्जैक्ट नॉट सिमिलर, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है ग्रेटर देन, एक मिनट यहां पे लगा लेते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है, क्या ये इससे बड़ा है, वो चेक करेंगे। जो अभी ऑपरेटर्स हम देख रहे हैं वो आपको आगे काफी ज्यादा यूज आने वाले हैं, ठीक है। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट से आएंगे और जब हम लूप्स पढ़ेंगे उसके अंदर ये काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जब यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं वाली है, ठीक है। मैं एकदम स्क्रैच से सब कुछ बता रहा हूँ इन डेप्थ। तो आप बस ये जो कॉपी पेन लेके बैठो, साथ अपना पीसी ओपन करके बैठो, कोड करो, ठीक है। तो आपको काफी अच्छा मिलेगा, काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो लेट एच, मैं इसको करता हूँ एच। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी। क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो मैं सिंपल सा एच को प्रिंट कर लेता हूं। अब देखो मैं इसको करता हूं सेव, तो एच क्या है, फॉल्स आ गया। इसका मतलब जो बी है वो ए से बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल हैं। अगर वो वहीं अभी क्या करता हूं, एक वेरिएबल और ले लूं क्या मैं, या चलो वैसे ठीक है, आपको इतना तो समझ में आई। आपको इतना क्लियरफाई रखना है कि मैं जहां पे डबल इक्वल्स टू लगा रहा हूं वो एग्जैक्ट मैच है, और सिंगल इक्वल्स टू वहां पे नॉर्मल मैच है। और इसके अंदर डबल इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट रहता है, और जब इसके अंदर ट्रिपल इक्वल्स टू लगे, यहाँ पे मैंने देखो एक कम कर रखा है, यहाँ पे एक और आएगा। देखो अपना कोड एकदम वर्किंग अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, क्या बी बड़ा है ए से, तो नहीं बड़ा है, तो ये फॉल्स आ गया। अगर वही मैं देखो इसको क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं बड़ा, मतलब ए को, या ए को मैं छोटा कर दूं, जैसे ए को मैंने 42 कर दिया, इसको 45, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। अभी फॉल्स क्यों है, अभी इसका रीजन आपको लेट सी इक्वल टू 45, मगर अच्छा सी मैंने कर रखा है, B2 कर देता हूं अभी, ठीक है। तो मैं क्या B2 को देखता हूं, क्या वो B2 बड़ा है, तो फॉल्स। ए अभी भी बड़ा है B2 से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए बड़ा है और बी छोटा है, तो ये क्या चेक कर रहा है, क्या B2 से ए बड़ा है। अब वहीं मैं इसको इसको अगर चेंज कर दूं, जैसे कि इसको मैं अगर 40 कर दूं, अब आप एक चीज देखो, अब ये ट्रू हो गया, ठीक है। ये देखो, अब मतलब कि जो B2 है वो छोटा है ए से और ए बड़ा है, ठीक है। ये अपनी कंडीशन हो गई ट्रू। अगर वहीं मैं इसको अगर उल्टा कर दूं, तो आपने अभी आपने देखा था फॉल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद होता है अपने पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एक और होता है, ठीक है। उसका भी हम इसी समझ लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, बिकॉज अपना ही कोड है, कॉपी एंड पेस्ट करने में कोई दोहराई नहीं है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा भी होना चाहिए और इक्वल, अगर इक्वल भी होगा तो भी ये काम चला लेगा। तो मैं B2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अब मैं यहां पे सबसे पहले तो आई करता हूं आपको। अब उसमें इसमें क्या अंतर है आप वो देखो, जैसे आई मैंने किया सिंपल सा, तो अभी क्या है, ए बड़ा है B2 से, ठीक है। ए बड़ा है B2 से, सही बात है बड़ा। मैं इसको सेव करता हूं, अभी ट्रू है, आना ही ट्रू चाहिए, मान ली बात। तो इक्वल टू क्या मतलब है, जैसे अभी 42 है ए, अगर मैं बी को भी अगर 42 कर दूं तो भी ट्रू आ रहा है, अगर 43 करूंगा तो फिर ट्रू नहीं आएगा, अगर 42 करता हूं तो ये ट्रू रहेगा, बिकॉज ए है ना, वो बड़ा भी हो सकता है एंड इक्वल टू भी हो सकता है। तो इक्वल टू भी हो तो भी हमको रिटर्न ट्रू चाहिए, अगर बड़ा हो तो ट्रू मिलेगा, अगर छोटा बराबर भी हो तो भी हमको उसके रिगार्डिंग ट्रू चाहिए। वही मैं अगर आई की जगह यहाँ पे इसको थोड़ा आपको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझने में ईजी रहेगी, ठीक है। अभी ठीक है, तो मैं यहां पे अगर एच कर दूं, अब एच क्या है, एच फॉल्स है, बिकॉज ये इससे बड़ा ही देखेगा जब भी रिटर्न अपने को ट्रू देगा। अगर इसके अंदर क्या इक्वल टू भी होगा तो ये बोलेगा ठीक है बराबर है, तो भी अपने को ये रिटर्न ट्रू दे देगा, ठीक है। तो ये होगा अपना ग्रेटर देन। इसके बाद हम देख लेते हैं सेम इसी एग्जांपल को कर लेते हैं नीचे। बाय द वे आपको अगर ये नहीं पता मैं इसको ये किस टाइप से कर रहा हूं, तो आप मैं इसको कर रहा हूं शिफ्ट एल्ट एंड डाउन की, इससे क्या है ये डुप्लीकेट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जे कर लेते हैं, यहाँ पे के कर लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह कर देंगे लेस देन, ठीक है, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन की इक्वल जगह कर देंगे लेस देन, दैट शुड बी गुड। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ग्रेटर देन लेस देन, अरे अच्छा गलत जगह अपन ने कर दिया इसको, अरे तो क्यों हो गया ग्रेटर देन, तू तो हो जा लेस देन एंड तू हो जा ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखो अगर आपको जो सोर्स कोड है उसके अंदर आपको कोई और भी अगर चाहिए कि इस टाइप से नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप मेरे को बता सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस हिसाब से सोर्स कोड को डिजाइन करने लग जाऊंगा, ठीक है। और पर्टिकुलर आपको अभी मेरे हिसाब से ये जो बेस्ट है, क्योंकि आपको अगर पर्टिकुलर देखना हो किस टाइप से है तो इन डेप आप उसकी नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि लेट जे, हमने लेस देन देखना, लेस देन का क्या साइन होता है, लेस देन का इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी मैं सिंपल से अपोजिट कर देता हूं। अब लेस देन का क्या मतलब है, देखो आप सबसे पहले लेस देन, अगर जे है वो ए है, ए छोटा होना चाहिए B2 से, ठीक है, तो हमने को ट्रू रिटर्न करेगा। तो अभी क्या है, इसको हम सबसे पहले जे को देखते हैं, जे में क्या आएगा, तो जे में आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ए बड़ा है B2 से। अगर मैं इसको अभी कर दूं B2 क्या है 42, अगर मैं ए को 40 कर दूं तो देखो 2 आ गया, मतलब ए छोटा हो गया B2 से, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया। इसको बाद में अगर 42 कर दूं तो वही है, ये फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स आएगा, ये जो है के ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं करूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो वही जो ऊपर देखा था वो ये सब चीजें इधर हैं, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, ये सारी चीजें अपने पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतनी बातें करेंगे। और ये जो है, ये जो प्लेलिस्ट है आप इसको एक्सेस कर लो, बिकॉज इसी में ये सब आने वाला है। और अगर आपको कोई सुझाव या कुछ आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो। और आपको अगर पर्सनली मेरे से कुछ बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो। जितना भी सोर्स कोड है वो आपको अपनी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या फिर आप एक काम करो, आप यहाँ पे आके सर्च भी कर सकते हो टेकी अजय, ठीक है। टेकी अजय पे आप आके सर्च कर सकते हो, तो आपको ये पूरा जितना भी है वो सारा यहाँ पे आके मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सारा सोर्स कोड इस साइट पे मिलेगा। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।